अगला टॉपिक है त्वरण। त्वरण जो है किसी भी वस्तु के उसके गति में कितना चेंजेस आता है एक समय में, उस चीज को बताता है। यानी कि त्वरण का डेफिनेशन होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय गिवन टाइम। एक टाइम जोन पे उसने अपने गति में कितना चेंज किया है वो बताता है त्वरण। यानी कि v माइनस यू बाई टी, जहां पर v है हमारा फाइनल वेलोसिटी और u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये सदिश राशि है जो दिशा से भी जिस पर इफेक्ट होगा और इसका कुछ ना कुछ वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड भी देखने को मिलेगा। यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण की गति किसी भी ऑब्जेक्ट के गति के डायरेक्शन पे है, यानी कि वेलोसिटी और त्वरण दोनों की गति अगर एक ही डायरेक्शन पे है, तब इस त्वरण का मान धनात्मक होता है, जिसे हम त्वरण नाम से जानते हैं। अगर इस त्वरण की गति वस्तु के डायरेक्शन के अपोजिट पर है, तब हमें इसकी वैल्यू निगेटिव मिलती है, जिसे हम मंदन के नाम से जानते हैं, जिसे हम रिटार्डेशन बोलते हैं। और ये मंदन का कंडीशन हमें कब मिलता है? जब हम किसी कार या किसी भी व्हीकल पे जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। ब्रेक अप्लाई करना मतलब उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका मान ज्यादा होता है फाइनल वेलोसिटी के तुलना में। तो इसका मतलब ये ब्रेक लगाते ही किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी व्हीकल के स्पीड में क्या होता है? डिक्रीज, यानी कि उसके स्पीड में कमी आती है। तो स्पीड में कमी फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, जो कि एक्सीलरेशन को बताता है, तभी कंडीशन क्या हो जाता है? निगेटिव का। इसलिए ब्रेक अप्लाई वह कंडीशन है जहां पर हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू निगेटिव मिलती है, जिसे हम रिटार्डेशन या मंदन के नाम से जानते हैं। अब हमने स्टार्टिंग क्लास में यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, जिसके लिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए कर्व था स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन नाम से क्लियर है, वेलोसिटी की बात की जा रही है। वेलोसिटी जो है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस बाय टाइम मतलब डी एंड टी में ग्राफ मिलेगा। डी एंड टी इसका हमने डिफाइन किया था कि एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं। हर 2 सेकेंड के बाद 5 मीटर की दूरी तय की जाएगी। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यहाँ पर वेलोसिटी स्थिर है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या है? कांस्टेंट जा रहा है। हर 2 सेकेंड के बाद 5 मीटर का चेंजेस, हर 2 सेकेंड के बाद 5 मीटर का डिस्टेंस पे चेंजेस आ रहा है। यानी कि वेलोसिटी क्या निकल के आ रहा है? 5/2 मीटर पर सेकेंड, 5/2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? सेम, v इक्वल टू यू। एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि ये भी 5/2 मीटर पर सेकेंड है, ये भी 5/2 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब 0 वैल्यू। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जिसमें वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये कांस्टेंट इसलिए होती है क्योंकि एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय की जाती है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, जिसके वजह से एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जो हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं एक्सेलरेशन का, वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर डिपेंड होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसके लिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम के लिए ग्राफ हमें कर्व नेचर का मिल रहा था, जहां पर 2 सेकेंड में हम कभी 5 मीटर की दूरी तय कर रहे थे, कहीं 2 सेकेंड में हम 10 मीटर की दूरी तय कर रहे थे। इसका मतलब वेलोसिटी क्या था? अलग अलग, कहीं पर 5/2 मीटर पर सेकेंड था, कहीं पर 5 मीटर पर सेकेंड था। तो वेलोसिटी अलग अलग, इनिशियल ये, फाइनल ये, तो फाइनल माइनस इनिशियल कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है वो वेरिएबल होता है। इट मीन्स कांस्टेंट नहीं होता है, वो चेंज होते रहता है समय के साथ। इसीलिए एक्सेलरेशन क्या होता है? वहां पर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, जो कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम के हेल्प से दी जाती है। तो ये 2 कंडीशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जो हमने पढ़ा था, अगर कार की वैल्यू फिक्स्ड कर दी जाए
तो वो उसकी जो गति होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि एक फिक्स्ड गति के साथ जब कोई कार मूव करती है तो वो एक समान समय अंतराल पे एक समान दूरी तय करती है। नॉन यूनिफॉर्म किसी भी कार का क्राउडेड एरिया में चलना या हमारे द्वारा जॉगिंग करना नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है, जहां पर हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग दूरी तय करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, v वेरिएबल, एक्सेलरेशन की वैल्यू del v बाई टी। और ये एक्सेलरेशन नेगेटिव कब जाता है, जब ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन के हम अपोजिट वैल्यू मिलता है, तब क्या होता है, रिटार्डेशन। अब इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसी पे ये हमने पढ़ा था स्पीड और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट पे, जो हमें डिस्टेंस वर्सेस टाइम पर ग्राफ दे रहा था। सेम कंडीशन हम पढ़ेंगे अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो कि एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगा। अब ये तीन कंडीशन हमें कैसे मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक समान त्वरित गति और असमान त्वरित गति। एक समान त्वरित गति, जैसे कि हमने यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान गति के समय देखा था कि एक समान समय में समान दूरी तय की जा रही थी, जहां पर वेलोसिटी की वैल्यू हमें स्थिर मिल रही थी। यानी कि हर 2 सेकेंड या हर 1 सेकेंड अगर टाइम फिक्स्ड कर देते हैं हम, यानी कि हर 2 सेकेंड के बाद हम 5 मीटर की दूरी तय कर रहे थे, जहां पर वेलोसिटी फिक्स हो गई थी 5/2 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सीलरेशन हमें पता है कि ये वेलोसिटी और टाइम पर डिपेंड करता है, वो भी चेंज इन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये जो इस वेलोसिटी में चेंजेस आएगा, यानी कि इनिशियल से फाइनल वैल्यू जाने पर जो वेलोसिटी में चेंजेस देखने को मिलेगा वो क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, समान समय अंतराल में। इसका मतलब हर 5 सेकेंड के बाद अगर वेलोसिटी में जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हर 5 सेकेंड के बाद हो सकता है कि 5 मीटर पर सेकेंड के साथ वो बढ़ोतरी करे या 5 मीटर पर सेकेंड के साथ वो घटे, लेकिन जो भी हो वो इक्वल अमाउंट के साथ करे, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी इन समान समय अंतराल क्या होना चाहिए, वैल्यू एक समान। ये क्या बताता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसका एग्जाम्पल होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब ऊपर से कोई वस्तु जब नीचे की ओर गिरती है हम उसे क्या बोलते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब सेम हमने देखा था कि जब यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो हमें ग्राफ मिल रहा था वो डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा था। सेम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए मिलता है वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये ग्राफ शो करता है एक्सेलरेशन को। यहां पर ये ग्राफ शो कर रहा था वेलोसिटी को। ये वेलोसिटी का क्या दिखा रहा था कि वेलोसिटी कांस्टेंट ही जा रही है। क्यों, क्योंकि दूरी हर समय हर सेकंड के बाद सेम अमाउंट बढ़ रही थी, तो वेलोसिटी क्या होती, कांस्टेंट। यहां पर भी जो वेलोसिटी में चेंजेस देखने को मिल रहा है समय अंतराल के अकॉर्डिंग वो क्या है, सेम। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से वो बॉडी मूव करती चली जाएगी। इस ग्राफ में हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज जानने को मिलता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जो ये ग्राफ बनता है इसका अंडर का एरिया जो रहता है वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो हमें किस क्वांटिटी का मेजरमेंट देता है, डिस्टेंस। अभी यहां पर किस टाइप का एरिया देखने को मिल रहा है, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। यानी कि इस ग्राफ का अंडर जो एरिया है ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ADE यानी कि ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। यानी कि अगर हमें ये पता हो तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें क्या बताता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि AB इंटू BC। AB हमें दिख रहा है कि हमें अगर वेलोसिटी का चेंजेस पता हो तो वो हम यहां रख देंगे
BC हमें पता है कि हम टाइम में जो चेंजेस हो वो यहां रख देंगे। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक समान इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किसमें, वेलोसिटी में। जो भी इंक्रीज या जो भी डिक्रीज हो रहा है वो एक समान होना चाहिए समय समय अंतराल के लिए, यानी कि हर 5 सेकंड के बाद 5 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होता है वो एक समान होना चाहिए। जहां पर ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू डेल बी बाई टी कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी इसका एग्जाम्पल है। अब इसके लिए ग्राफ v वर्सेस t पर, क्योंकि एक्सेलरेशन v और t पर डिपेंड करता है, तो ग्राफ भी v और t के लिए बनेगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन का जो अंडर का एरिया होता है वो हमें कौन सा क्वांटिटी देता है, डिस्टेंस। अब इस अंडर एरिया पे हम जो भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, उसको प्लस करके, उसके एरिया को प्लस करके हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। सेम जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन था जिसमें समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय की जा रही थी, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा था, वैसे ही एक टर्म होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जहां पर वेलोसिटी के वैल्यू में जो चेंजेस आता है, यानी कि जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आता है वो समय अंतराल के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है। मान लो कभी 5 मीटर पर सेकंड की बढ़ोतरी हो रही है, कभी 7 मीटर पर सेकंड, कभी 10, कभी 12, यानी कि कभी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा, कभी 3 मीटर बढ़ा और कभी फिर 2 बढ़ा, यानी कि जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो अलग अलग है, समय अंतराल सेम के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। सेम कार मूविंग इन क्राउडेड एरिया, उसमें भी जो भीड़ भाड़ में जो कार चलाई जाती है वो एरिया को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। इसके लिए ग्राफ, ये जो डिक्रीमेंट ग्राफ दिख रहा है वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीमेंट हो रहा है अनइक्वल अमाउंट के साथ, जहां पर एक भी अमाउंट जो है वो सेम नहीं है। ये क्या को बताता है, कभी इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर इंक्रीमेंट, फिर डिक्रीमेंट, तो अलग अलग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है, किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ये ग्राफ है एक्सेलरेशन का, ये ग्राफ है एक्सेलरेशन का। हमने यूनिफॉर्म मोशन में एक कंडीशन पढ़ा था, डी और टी, यानी कि टाइम के पैरेलली जो ग्राफ मिलता था वो हमें किसके बारे में बताता था। इसका मतलब ये डी हमारा फिक्स्ड हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है, यानी कि 5 मीटर के बाद बॉडी रुक सी गई है, तो वी क्या हो जाता, 0, मतलब बॉडी रेस्ट कंडीशन पे होती है, तब हमें मिलता है पैरेलल ग्राफ टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट पे। सेम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन v वर्सेस टाइम, टाइम के पैरेलल एक्सिस पर एक ग्राफ मिलेगा, जहां पर v कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ d था, यहाँ v कांस्टेंट हो जाएगा। v कांस्टेंट मतलब चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू 0, इट मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, और ये कंडीशन बन जाता है यूनिफॉर्म मोशन का।